किसी का घर बिगाड़ना नहीं है। आजकल कुछ स्त्रियां किसी स्त्री का घर बिगाड़ देती है कि नहीं? स्त्रियां ही स्त्रियों का घर बिगाड़ देती हैं। तो यदि आप किसी का बिगाड़ोगी तो याद रखना कि आपका भी बिगड़ेगा जरूर, क्योंकि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए कहता हूं, घर बिगाड़ना नहीं है, घर बसाना है। आपके द्वारा कोई घर बसाए, आपके कारण किसी का घर बस जाए, आपके कारण किसी के होंठों पे मुस्कान आ जाए, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा साहब। एक बात बताऊं, सुखी रहने का मंत्र, सुखी रहने का मंत्र है कि 100 रुपए कमाओ, 500 रुपए कमाओ, 1000 रुपए कमाओ, जितना भी कमाओ उस कमाई का 2 रुपए निकाल कर, अपनी कमाई से 2 रुपए निकाल कर किसी भूखे को रोटी देते रहना। यदि आप किसी भूखे को रोटी दोगे तो वो रोटी खा के तुम्हें क्या देगा? क्या देगा? दुआ। जब तुम किसी को रोटी दोगे तो सामने वाला तुम्हें, और जहां दुआओं को आपने प्राप्त करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपके जीवन का सारा दुख समाप्त होने लग जाएगा। इसलिए कमाई करो, पर किसी भूखे को रोटी देने का प्रयास करो, किसी का पेट भरने का प्रयास करो। जैसे आप लोग गौरी गोपाल आश्रम में जो संत लोग आते हैं, उनके लिए आपने भोजन का सहयोग किया। किसी ने संतों को रोटी दी, किसी ने कहा कि हमारी तरफ से नमक इनकी दाल सब्जी में डलवाना। तो आप सब सहयोग करते हैं, इन संतों के बारे में सोचते हैं, तो आपको दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है। और इसी से आपके घर की जितनी भी परेशानियां हैं, जितना भी दुख है, कहते हैं ना, दवाओं का असर जहां नहीं होता वहां दुआओं का असर होता है। इसलिए थोड़ा दुआएं भी कमाइएगा। एक जंगल था, उस जंगल में आग लग गई, सारे पशु पक्षी भाग गए, लेकिन चिड़िया थी एक छोटी सी। वो चिड़िया पानी चोंच में भरती और जंगल की आग में डालती, जंगल की आग बुझाती। एक कौआ वहां से निकला, कौआ बोला, चिड़िया क्या कर रही हो? चिड़िया बोली, भैया जंगल की आग बुझा रही हूं। कौआ हंसा, पागल चिड़िया, क्या तू जंगल की आग बुझा पाएगी? चिड़िया बोली, पता है कि मैं जंगल की आग नहीं बुझा पाऊंगी, तो फिर क्यों प्रयास करती है? चिड़िया बोली कि मैं जंगल की आग नहीं बुझा पाऊंगी, लेकिन बताओ, जिस जंगल ने दाना पानी रहने की जगह दी, क्या उसे जलता हुआ छोड़ के चली जाऊं? क्या ये धर्म है? मैं नहीं बुझा पाऊंगी, पर जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। बस मेरी माँ, आप लोग भी कुछ ऐसा कर जाना कि आपका नाम भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाए कि आपने ये शुभ काम किया था। आप लोग जैसे गौरी गोपाल आश्रम में सेवा चल रही है, मेरा आपसे निवेदन था, एक दिन मैंने बोला था कि मैं एक विद्यालय बनाऊंगा, कक्षा 1 से लेके 12वीं तक, CBSE बोर्ड, जहां बच्चे शिक्षा भी पाएंगे और संस्कार भी पाएंगे। एक विद्यालय में बनाना चाहता हूं। अभी काम चालू होने वाला है, इसी फरवरी के आखिरी में भूमि पूजन होगा, नींव रखी जाएगी। मैं चाहता हूं कि उस विद्यालय के निर्माण में कुछ ईंट आपके सहयोग से रखी जाएं, ताकि वो विद्यालय जब समाज को शिक्षा देगा तो आपका भी नाम रहेगा कि आपने भी इसके निर्माण में कुछ सहयोग किया है। एक राजा था, वो कुआं खुदवा रहा था। एक गरीब आदमी आया और कहा कि राजा साहब, मेरी एक ईंट ले लो और ये ईंट जरा इस कुएं में लगा दो। राजा बोले कि जब इतना बड़ा कुआं हम बना रहे हैं तो तुम्हारी एक ईंट क्यों लें? गरीब आदमी बोला कि राजा साहब, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि कुआं खुदवा सकूं, लेकिन मेरी भी एक ईंट लग जाएगी तो इस कुएं का कोई पानी पिएगा
तो एक ईंट मेरी भी लगी है, इसलिए प्यासे की प्यास बुझाने का एक थोड़ा सा हिस्सा पुण्य का मुझे भी प्राप्त होता रहेगा। ऐसे ही जब गौरी गोपाल गुरुकुल बनेगा, विद्यालय बनेगा, और वहां जब बच्चे शिक्षा पाएंगे और आपका सहयोग भी वहां लगा होगा उस विद्यालय के निर्माण में, और वहां जो जो बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनकी बच्चों की शिक्षा में यदि बच्चे वहां पढ़ लिख के योग्य बनेंगे तो आपके बच्चों को भी भगवान की कृपा से, सरस्वती माँ की कृपा से उनकी शिक्षा, उनकी विद्या मजबूत होगी। इसलिए आप भी गौरी गोपाल विद्यालय के निर्माण में सहयोगी अवश्य बनिएगा और आप भी थोड़ा सा योगदान जरूर दीजिएगा। गौरी गोपाल विद्यालय का जो निर्माण होगा, एक क्लासरूम बनवा के आप दे सकते हैं। और जैसे वर्तमान में अभी गौरी गोपाल गुरुकुल चल रहा है वृंदावन में, इस गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 150 बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब कुछ निःशुल्क है। आप भी किसी एक दिन बच्चों को भोजन करा सकते हैं कि आज बच्चों के भोजन की सेवा हम करेंगे, हमारी ओर से भोजन की सेवा होगी। आप भी थोड़ा अन्नदान दे सकते हैं। आप सबके सहयोग से गौरी गोपाल आश्रम में 300 वृद्ध माएं रहती हैं, 310। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल आश्रम का दर्शन किया है, वृद्ध माओं का दर्शन किया है? देखा है आप लोगों ने? जैसा हम बता रहे हैं कि सेवा होती है वो सही है कि गलत है? आप सब लोग आइएगा, देखिएगा। माताओं के रहने की पूरी व्यवस्था है, माताओं के कमरे में एसी लगी है, माताओं को समय से नाश्ता मिलता है। आप भी माओं को नाश्ता बंटवा सकते हैं कि कल का नाश्ता वृद्ध माओं को आपकी ओर से। आप भी सहयोग नहीं करेंगे तो बताओ कौन सहयोग करेगा? आप भी यदि वृद्ध माओं के बेटा बेटी नहीं बनेंगे, एक दिन का नाश्ता आप कराओ, कल का भोजन आप कराओ, नाश्ता आप कराओ। आप भी यदि नहीं करेंगे तो फिर सोचिएगा कि इन माओं का सहारा कौन बनेगा। यदि किसी का पेट भरने के योग्य हैं तो आप भी जरूर किसी का पेट भरिएगा। आपके थोड़े थोड़े सहयोग से इन बेसहारा माओं को सहारा मिलता है। इन माओं के बच्चे उनको निकाल देते हैं। हम लोग बच्चों को फोन लगाते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ गौरी गोपाल में है, आओ लेकर जाओ, सेवा करो। बेटे मना कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बेटी अपनी माँ को छोड़ने आई। हम लोग बोले कि बेटा तुम तो बेटी हो, सेवा करो अपनी माँ की। तो छोड़ के चली गई और माँ पीछे पीछे दौड़ी कि बेटी मत जा मुझे छोड़ के। तो बेटी ने कहा कि दोबारा घर मत आ जाना वरना धक्के मार के निकाल दूंगी और तुम्हें सीढ़ी से गिरा दूंगी, मर और जाओगी। तो बेटी ने माँ को धमकी दे दी कि वापस मत आना। वो मैया बेचारी मेरे पास है। सोचिए जब अपनी औलाद कहती है कि घर मत आना, कहाँ जाएगी? मैं तो उन माओं के लिए आपसे भीख मांग रहा हूँ और आपसे भिक्षा मांग मांग कर इन वृद्ध माओं की सेवा करता हूँ। आपसे भिक्षा मांग मांग कर 150 बच्चों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था करता हूँ। आपसे भिक्षा मांग कर एक स्कूल बनाने जा रहा हूँ CBSE बोर्ड का, निःशुल्क बच्चे पढ़ेंगे। हम मरेंगे, याद रखना, जब अनिरुद्धाचार्य मरेगा तो हमारे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनेगा। आप बताओ जब आप लोग मरोगे तो आपके चमड़े का जूता बनेगा? अरे बकरा मरता है तो बकरे का चमड़ा ढोलक तबला में लगता है। ऊंट मरता है तो उसका चमड़ा जूता बनने के काम आता है। हर जानवर का चमड़ा किसी न किसी काम आता जरूर है। एक हम हैं कि हमारा चमड़ा मरने के बाद काम नहीं आएगा। हम केवल जीते जी काम आ सकते हैं किसी के। इसलिए हम जीते जी काम आ सकते हैं तो काम आए। इसलिए आपसे कहता हूं कि आप भी किसी माँ को रोटी देने के काम आ सकते हो। हजारों संत लोग वृंदावन में फुटपाथ पर जो बैठे रहते हैं, सबको भोजन गौरी गोपाल में मिलता है। आप भी उन संतों को एक दिन का भोजन दीजिए कि कल का भोजन आप अपनी ओर से बंटवाएंगे। आप भी उन संतों को भोजन नहीं देंगे तो उन संतों को भोजन देगा कौन? आप भी सहयोगी नहीं बनेंगे तो सहयोगी बनेगा कौन? जब आपकी बेटी का, बेटे का जन्मदिन आए, शादी की सालगिरह आए तो जरूर
एक दिन संतों को भोजन कराइएगा। और मैं इन संतों के लिए एक संत निवास भी बनाने जा रहा हूं कि जैसे वृद्ध माओं के लिए वृद्धाश्रम है, ऐसे संतों के लिए संत निवास हो, उसमें भी आप सहयोग कर सकते हैं। साथ ही अभी हम गायों के लिए एक भूसे का शेड बना रहे हैं, जहां पर गाय के लिए 1 साल के लिए भूसे का स्टॉक किया जाए, तो आप उसके निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। और गायों के लिए एक एम्बुलेंस, ताकि गाय सड़क पे कहीं पड़ी मिल जाए तो एम्बुलेंस से लाएं और उसका इलाज कराएं। आप में किसी को दिक्कत होती है तो एम्बुलेंस आ जाती है, पर गाय को दिक्कत होती है तो एम्बुलेंस आती है? वो तो तड़प के मर जाती है। तो गाय के लिए एक एम्बुलेंस हम बनाना चाहते हैं, एक नहीं 2 एम्बुलेंस बनाएंगे कि ब्रज क्षेत्र में कहीं भी गाय हो तुरंत रेस्क्यू किया जाए। और गाय के लिए एक हॉस्पिटल बना रहे हैं ताकि गाय का उपचार हो। उस गाय के हॉस्पिटल में कुछ भूमि की जरूरत है, आप चाहें तो 1 गज भूमि का सहयोग कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भूमि दान कर सकते हैं। और आपसे जो बन पड़े गौ दान कर सकते हैं, चारा भूसा गाय की सेवा में। आप में से कुछ भक्तों ने अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। कल रक्सौल की एक मैया बोली कि महाराज जी, ये मेरी ओर से कुछ सहयोग वृद्ध माओं तक पहुंचाना, संतों तक पहुंचाना, इसको भी वृद्ध माओं तक पहुंचाना, ताकि वृद्ध माँ संत हमारी ओर से रोटी खाएं। हमने कहा माँ आप कितनी अच्छी हैं कि कम से कम आपने किसी के पेट भरने के बारे में सोचा तो सही। आप भी सोचिएगा जरूर किसी का पेट भरने के बारे में। कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं, नाम श्रवण करते हैं से दानवीर महापुरुषों का। सब लोग बैठे रहिएगा, दानवीर महापुरुषों का नाम सुनेंगे जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गौरी गोपाल भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुट नमन वंदन। आप सभी ने अभी पूज्य श्री महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण किया कि किस प्रकार श्रीधाम वृंदावन में विभिन्न प्रकार की सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। सैकड़ों वृद्ध माताओं को आश्रय मिल रहा है, उनके रहने की, भोजन की, चिकित्सा की व्यवस्था हो रही है। हजारों साधु संतों को भोजन का कार्य हो रहा है, हजारों तीर्थयात्रियों को भोजन मिल रहा है, और सैकड़ों विद्यार्थी रहकर निःशुल्क विद्या अध्ययन कर रहे हैं, और सैकड़ों गौवंश सुरक्षित हो रहा है। ऐसे पावन पुनीत सेवा से आप भी अपने आप को अवश्य जोड़ें। कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है, उनके नाम श्रवण करते हैं। श्री सुरेंद्र प्रसाद शारदा देवी RR ट्रेडिंग रेजिमेंट दुकान, आप 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। श्वेता गुप्ता सुजीत कुमार रक्सौल से 11,000 रुपए। मंजू देवी नेपाल समनपुर से 6100 रुपए। कांति देवी सिकटा से 5100 रुपए। रीता देवी आप बिहार से, अखिलेश सिंह जी बिहार से, मुन्नी देवी नेपाल से 5100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में श्री सुरेश यादव सीतामढ़ी से विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। मदन पंडित जी आप 2500 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव शंकर चौरसिया जी एवं संभाऊ यादव जी बिहार से 2500 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। विजय जायसवाल फुलबरिया से आप 2200 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। सुशीला देवी समस्त पितरों के लिए आप पोथी पाठ के लिए 21,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। रागनी यादव आप 5100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। सुरेश प्रसाद जी आप भी 2100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। मुन्नी देवी जायसवाल बीरगंज से आप 5000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। सीता देवी नेपाल से 2500 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। अंतिमा देवी नेपाल से आप रक्सौल से 1100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भूधर महतो जी आप नेपाल से 2100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। महापति देवी बीरगंज नेपाल से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। कंचन देवी हाजीपुर वैशाली से 5100 रुपए एवं मीना देवी बिहार से आप पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं, आप 2100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता देवी आप पंटोका नेपाल से 18,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। विनोद शर्मा जी आप भी विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं। गंगोत्री देवी विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ऐसी सुंदर सी सेवाओं से जुड़ने के लिए और अपना सहयोग इन सेवाओं तक पहुंचाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भक्त इन सेवाओं तक पहुंचना चाहते हैं या अपनी सेवा पहुंचाना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप भी अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। जो भक्त इस प्रांगण पर उपस्थित हैं, यदि वो अपना सहयोग श्रीधाम वृंदावन में चल रही सेवाओं तक पहुंचाना चाहते हैं, कार्यालय लगे हुए हैं, वहां पहुंचकर आप अपना सहयोग देकर अपने नाम की रसीद अवश्य प्राप्त करें। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमारे आयोजन कर्ता जो हैं
श्रीमती वन्नी शिखा जी, आप 2 शब्द कहेंगी। शांति से 2 मिनट सुनिएगा, फिर भगवान के विवाह का उत्सव का दर्शन करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। शांति से सुनिएगा। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। यहाँ उपस्थित सभी रक्सौल वासियों को मैं बहुत दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि यहाँ रक्सौल वासियों ने मुझे बहुत साथ दिए। सभी माता बहनों के पास मैं गई, सब ने मुझे सहयोग किए, जिसको जितना सामर्थ्य था उस हिसाब से सहयोग किए, और आप लोगों के सहयोग से मैं ये कथा आयोजन कर पाई। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग रहा रिपुराज जी का, जिन्होंने इस कथा का प्रचार प्रसार के लिए बैनर पोस्टर लगवा के बहुत सहयोग किए। उन्होंने इस सहयोग के लिए लगभग 11.5 लाख रुपया का राशि दिए हैं। इसलिए मैं हमेशा उनकी धन्यवाद करती रहूँगी। राधे राधे। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। प्रिय भक्तों, भगवान ने कंस को मारा, कंस के भाइयों को मारा, कंस के पिता को मथुरा का राजा बनाया, और कंस को मार करके भगवान जब उग्रसेन को राजा बनाए तो जरासंध ने भगवान से युद्ध किया। भगवान ने 17 बार उसे पराजित किया, काल्य बनाया। गोपियों को उद्धव जी समझाने गए, प्रेम में डूब कर लौटे। भगवान ने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया, और भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े। कालयवन का मुचकुंद के द्वारा कालयवन की मुक्ति हुई, और भगवान जरासंध के युद्ध से द्वारिका पहुंचे और द्वारिकाधीश कहलाए। भगवान बलराम जी का विवाह माता रेवती से संपन्न हुआ, और कुंदनपुर की राजकुमारी माता रुक्मणी भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु माँ भगवती, हम आपसे प्रार्थना करती हैं कृष्ण पति रूप में मिले। भगवान को पत्र लिखा रुक्मणी जी ने। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। भगवान ने पढ़ा, दौड़ पड़े वायु के वेग से रुक्मणी अम्बा पूजा करने कात्यायनी माँ की आई। भगवान जब आए सब देखते रह गए। रुक्मणी जी ने भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, रथ पर बिठाया, और रुक्मणी जी को लेकर के भगवान दौड़े। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। भगवान ने रुक्मणी जी का पावन वर्ण किया, रास्ता रुक्मी ने रोका। भगवान द्वारिका पहुंचे, और द्वारिका में भगवान ने प्रेम से वरमाला पहनाकर एक दूसरे को विवाह किया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अब भगवान का विवाह संपन्न हुआ, तो भगवान के विवाह में जरा एक बार झूम लें। बोलो हाँ। फिर आरती उतारेंगे भगवान की। आज भगवान का विवाह है, आज हमारे कन्हैया दुल्हा बने, रुक्मणी जी दुल्हन बनी। आओ जरा झूम लेते हैं। सभी लोग अपना मोबाइल, अपना पर्स, सोना चांदी संभाल के रखना। चोर एक्टिव रहते हैं, कृपया आप अपने कीमती सामान और अपने छोटे छोटे बच्चों का हाथ पकड़ के रखें। सभी लोग एक बार जरा झूमेंगे। हो बधाई हो। आज मुझे लगता है कि रक्सौल में शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। हाँ खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। हाँ खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। जय हो। आज मुझे लगता है कि घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम रंग में रंग गई रुक्मणी हो, श्याम रंग में रंग गई रुक्मणी, भूली सुध बुध सारी, रुक्मणी के मन में बस गए कुल बिहारी, रुक्मणी के मन में बस गए कुल बिहारी। अरे श्याम रंग में रंग गई रुक्मणी हो, श्याम रंग में रंग गई रुक्मणी, भूली सुध बुध सारी, रुक्मणी के मन में बस गए कुल बिहारी, रुक्मणी के मन में बस गए कुल बिहारी। हे मैया, एक बार जरा मस्ती से उछलते हुए झूम लो मस्त, फिर आरती करते हैं जरा झूमते हुए। आज जगत के पालनहार का विवाह है, सामान्य दुल्हा दुल्हन के सामने तो खूब नाचते हो। भगवान के राधे राधे। दूल्हा द्वारका नगरिया बाला, दूल्हा द्वारका नगरिया बाला। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अच्छा, एक छोटी सी बात और कह दूं आपको, मेरे जितने भी भक्त यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और पूछ लूं, मेरे नौजवान दोस्तों से और हर एक माँ से। बिहार को कितने लोग बदलना चाहते हैं? जो उन्नति वाला बिहार हो, तरक्की का बिहार हो, समृद्धि का बिहार हो। यदि आप बिहार को बदलना चाहते हैं तो आज कथा